प्रणाम गुरुजी। इस सुबह के सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुत्त पाठ में जो भी इस सत्र में मॉर्निंग में साधिका और साधक जुड़े, उनका भी बहुत बहुत इस सत्र में स्वागत है। हमारे साथ आदरणीय विपश्यना आचार्य दिनेश मेश्राम जी, जो हमें सुत्त सार के बारे में मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं उनसे विनती करती हूँ कि आज के सुबह के सत्र के लिए वो आगे बढ़ाए। करुणा शीतल हृदयं पज्जत विहत मोहतमं सनरामर लोकगुरु वन्दे सुगतं गति विमुक्तं। करुणा शीतलहृदयं पज्जत विहत मोहतमं सनरामर लोकगुरु वन्दे सुगतं गति विमुक्तं। अभी लेंगे वक्कली सूत्र। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह स्थित वेणुवन के कलंदक निवास में साधना हेतु विराजमान थे। उस समय आयुष्मान वक्कली किसी कुंभकार के घर में अत्यधिक रुग्ण होकर शैया पर पड़े थे। तब आयुष्मान वक्कली ने अपने भिक्षु परिचारिकों को बुलाया तथा कहा, आयुष्मानो सुनो, तुम में से कोई जहां भगवान विराजमान है वहां जाए तथा उनसे मेरी ओर से प्रणाम करते हुए निवेदन करे, भंते वक्कली भिक्षु इस समय अत्यधिक रुग्ण है। वह भगवान को श्री चरणों में प्रणाम करता है तथा यह निवेदन करता है, अच्छा हो भंते, आप कृपा कर वक्कली भिक्षु को आश्वस्त करने के लिए वहां पधारे। उन परिचारक भिक्षुओं ने आयुष्मान वक्कली की बात मानकर वे भगवान के सम्मुख गए तथा उनको प्रणाम कर यो निवेदन करने लगे। भगवान ने मौन भाव से उनकी बात स्वीकार कर ली। तब भगवान अपने शरीर के वस्त्र ठीक कर पात्र चीवर लेकर वक्कली के आवास पर पहुंचे। वक्कली ने भगवान को आते हुए दूर से ही देख लिया। देखकर वक्कली भगवान के बैठने के लिए खाट को ठीक करने लगा। भगवान ने उसको निषेध करते हुए कहा, इसकी आवश्यकता नहीं, अन्य आसन बिछे हुए हैं, वहीं मैं बैठ जाऊंगा। तब भगवान एक आसन पर विराजमान होकर वक्कली से पूछने लगे, कहो वक्कली, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? रोग तथा रोगजन्य पीड़ा बढ़ तो नहीं रही है? वे घट रही हैं या घटने की स्थिति में हैं? नहीं भंते, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, शरीर में पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। वक्कली, तुम्हें अपने जीवन की किसी घटना के कारण कोई विषाद, खेद या पश्चाताप तो नहीं है? भंते, मुझको बहुत विषाद, खेद तथा पश्चाताप हो रहा है। क्या तुम्हें शील न पालन करने का पश्चाताप है? नहीं भंते, वह पश्चाताप नहीं है। फिर तुम्हें किस बात का पश्चाताप है? भंते, मैं बहुत समय से रुग्ण था, अतः चाहते हुए भी सामर्थ्य विहीन होने के कारण आपके दर्शन करने नहीं आ सका, यही पश्चाताप है। अरे वक्कली, इस मलिन शरीर, गंदे शरीर के दर्शन से क्या मिलेगा? वक्कली, सत्य तो यह है कि जो मेरे धर्म को देखता है
या मेरी साधना करता है वह मुझको ही देखता है, तथा जो मुझको देखता है वह धर्म को ही देखता है। तो क्या मानते हो वक्कली, रूप नित्य है या अनित्य? अनित्य है भंते। जो अनित्य है वो सुखद होगा या दुखद? दुखद है भंते। जो दुख है इसको मैं कहना, मेरा कहना, क्या ये उचित है? तब वह जान जाता है। यो भगवान आयुष्मान वक्कली को यो उपदेश देकर आसन से उठकर गृद्धकूट पर्वत पर साधना की ओर चले गए। तब भगवान के चले जाने के बाद आयुष्मान वक्कली ने अपने परिचारक भिक्षुओं से कहा, मुझे खाट पर लेटाकर ऋषिगिली के कालशिला पर ले चलो। मेरे जैसा त्यागी भिक्षु किसी गृहस्थ के घर में कैसे देह त्याग कर सकता है? परिचारकों ने उनकी बात स्वीकार कर उन्हें खाट पर लिटाकर कालशिला पर पहुंचा दिया। उस दिन भगवान ने समस्त रात्रि तथा दिन का संध्या काल तक गृद्धकूट पर्वत पर ही साधना में ही बिताया। तब उस चांदनी रात्रि में ज्योतिर्मय दो देवता समस्त गृद्धकूट पर्वत को आलोकित करते हुए भगवान के सम्मुख आए। एक और बैठे उन देवताओं ने में से एक ने भगवान को बताया, भंते वक्कली विमोक्ष में ध्यान लगा रहा है। दूसरा देवता ने बताया, वह अवश्य ही विमुक्त चित्त होकर परिनिवृत्त होगा। उन देवताओं ने यह कहा तथा यह कहकर भगवान को प्रणाम प्रदक्षिणा कर वे अपने स्थान पर लौट गए। तब भगवान ने उस रात्रि के बीतने पर भिक्षुओं को बुलाया तथा कहा, जाओ भिक्षु, तुम वक्कली भिक्षु के पास जाकर वक्कली से यो कहो, वक्कली तुम वे बातें सुनो जो देवताओं ने भगवान से कही हैं। आज रात्रि में भगवान के पास दो देवता आए थे और उन्होंने वक्कली के बारे में ऐसा कहा। उन्होंने भगवान से ये बातें कही। उधर भगवान ने भी तुमको आश्वासन दिया है, वक्कली डरना नहीं, तुम्हारा मरण निष्पाप होगा, तुम्हारी मृत्यु पाप रहित होगी। भिक्षुओं ने ठीक है भंते कहते हुए भगवान के आदेश से आयुष्मान वक्कली के पास जाकर वे उनसे यो बोले, वक्कली तुम उन दो देवताओं की बातें तथा भगवान के प्रति तुम्हारे प्रति आश्वासनमयी वाणी सुनो। तब आयुष्मान वक्कली ने अपने परिचारकों से कहा, मुझे खाट से उतारकर नीचे लेटा दो, क्योंकि मेरे लिए खाट पर लेटे हुए भगवान की वाणी सुनना उचित नहीं होगा। परिचारकों ने वक्कली को उसके कथनानुसार खाट से नीचे उतार दिया। तब भगवान द्वारा प्रेषित उन भिक्षुओं ने वक्कली से यूं कहा, आयुष्मान आज रात्रि में दो ज्योतिर्मय देवता भगवान के सम्मुख आए और तुम्हारे बारे में दो वचन कहें कि वक्कली विमोक्ष में ध्यान लगा रहा है। दूसरे देवता ने कहा, यह अवश्य विमुक्त चित्त होकर परिनिवृत्त होगा, तुम्हारा देहावसान निष्कलंक ही होगा। यह सुनकर वक्कली ने भी भगवान द्वारा प्रेषित उन भिक्षु दूतों से कहा, आयुष्मानो मेरी ओर से भगवान के श्री चरणों में प्रणाम कर उनसे निवेदन करना, भंते वक्कली भिक्षु तीव्र रोग से पीड़ित है, वह आपके श्री चरणों में प्रणाम करता है तथा यह भी कहना, भंते रूप अनित्य है, अतः मैं उसकी आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि जो अनित्य है वह दुख है, इसमें मुझे संदेह नहीं। जो अनित्य है, दुख है एवं अनात्म, उस पर आसक्ति है, न राग है। इसी तरह वेदना संज्ञा संस्कार जो भी अनित्य है, दुख है, अनात्म है, मैं उसके प्रति मेरा न कोई छंद है, न राग है, न कोई प्रेम है,
न उसके प्रति कोई संदेह है। ठीक है आयुष्मान कहकर वे भिक्षु भगवान के पास लौट गए। तब उन भिक्षुओं के चले जाने के कुछ ही देर बाद आयुष्मान वक्कली ने शस्त्र उठाया और उससे आत्महत्या कर ली। उधर वे भिक्षु पुनः भगवान के सम्मुख पहुंचे तथा आयुष्मान वक्कली से निवेदन पूर्ववत अक्षरशः सुना दिया। तब भगवान ने भिक्षुओं से कहा, आओ भिक्षुओं, हम लोग तत्काल ऋषिगिली पर्वत के पास कालशिला पर चले, जहां वक्कली ने प्रयोग कर लिया है। भिक्षुओं ने भगवान का आदेश स्वीकार किया। तब भगवान बहुत से भिक्षुओं के साथ कालशिला पहुंचे। वहां भगवान ने दूर से ही खाट पर पड़े आयुष्मान वक्कली के शस्त्र से क्षत विक्षत शरीर को देख लिया। उस समय कुछ धुएं तथा अंधकार के समान एक काला आकर वहां कभी पूर्व दिशा की तरफ, कभी पश्चिम दिशा की तरफ, कभी दक्षिण उत्तर या नीचे आता जाता दिखाई दिया। भगवान ने उस आकार की ओर देखने का भिक्षुओं को संकेत किया। इस आकार के विषय में उनको बताया, यह पापी मार आयुष्मान वक्कली के विज्ञान को खोज रहा है कि उसका अब विज्ञान कहाँ जाकर प्रतिष्ठित हुआ है। परंतु वक्कली कुलपुत्र तो विज्ञान के कहीं प्रतिष्ठित हुए बिना ही परिनिवृत्त हो गया है। इसके बाद छन्न सुत्त लेंगे। एक समय कुछ स्थविर भिक्षु वाराणसी के पास ऋषि पत्तन मृगदाव में साधना हेतु ठहरे हुए थे। उस समय आयुष्मान छन्न संध्या समय ध्यान भावना से उठकर चाबी लेकर एक विहार से दूसरे विहार जाकर स्थविर भिक्षुओं से यह कह रहे थे, आप स्थविर भिक्षुजन मुझे धर्मोपदेश करें, धार्मिक आचरण सिखावें, धर्म की बातें कहें, जिससे मुझे धर्म विषयक ज्ञान हो। तब उन स्थविर भिक्षुओं ने आयुष्मान छन्न उपदेश किया। आयुष्मान छन्न, रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा संस्कार विज्ञान अनित्य है। रूप अनात्म है, वेदना अनात्म है, विज्ञान अनात्म है। सभी संस्कार अनित्य हैं, सभी धर्म अनित्य है। तब आयुष्मान छन्न को यह विचार हुआ, मुझको भी यही समझ में आता है कि रूप अनित्य है, सभी धर्म अनात्म है, परंतु मेरे सभी संस्कारों के शांत हो जाने, सभी उपाधियों के अंत हो जाने, तृष्णा के क्षय हो जाने पर भी वैराग्य, निरोध, निर्वाण में चित्त शांत, शुद्ध, स्थिर तथा परित्रास से मुक्त नहीं हो पाता। इस परित्रास से उपादान उत्पन्न होता है तथा यह चित्त को आच्छादित कर लेता है कि तब कौन आत्मा है। इस तरह धर्म को नहीं जाना जाता। मुझे ऐसा उपदेश कौन करे जिससे मुझे धर्म के विषय में कोई संदेह न रहे। एतदनंतर आयुष्मान छन्नो को यह विचार हुआ, ये आयुष्मान आनंद कौशाम्बी के घोषिताराम में रहते हैं, उनकी शास्ता ने भी प्रशंसा करते हैं तथा उनके अन्य सहध्यायी सह ब्रह्मचारी भी उनका सम्मान करते हैं। हो सकता है आयुष्मान आनंद मुझको ऐसा धर्मोपदेश कर दे जिससे मैं धर्म के विषय में संशय रहित होकर ज्ञान प्राप्त करूं।
मुझे आयुष्मान पर इतना विश्वास है, अतः क्यों न मैं धर्म श्रवण हेतु आयुष्मान आनंद के पास चलूं। तब आयुष्मान छन्न अपना शयनासन समेटकर पात्र चीवर लेकर कौशाम्बी के घोषिता राम की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर आयुष्मान आनंद के साथ कुशल मंगल पूछकर उनसे यो बोला, आयुष्मान आनंद, एक समय मैं वाराणसी के समीप ऋषिपत्तन मगदाव में साधना हेतु ठहरे हुए थे, तो मुझे ऐसा लगा क्यों न मैं आयुष्मान आनंद के पास चलूं। आयुष्मान छन्न, हम इतने से ही प्रसन्न हैं कि आपने अपने हृदय की बात हमारे आयुष्मान छन्न, अपना संदेह दूर कर लो, तुम अवश्य श्रोतापत्ति फल प्राप्त कर लोगे, क्योंकि तुम धर्म श्रवण के अधिकारी बन चुके हो। इतना सुनते ही आयुष्मान छन्न को अत्यधिक हार्दिक उल्लास होने लगा कि मुझे आयुष्मान आनंद धर्म श्रवण का अधिकारी समझ रहे हैं। आयुष्मान छन्न, मैंने अपने सामने भगवान को यह कहते सुना है। एक दिन वे कात्यायन गोत्र भिक्षु को यो उपदेश कर रहे थे, कात्यायन, यह संसार अज्ञानों से भरा पड़ा है, जिसके कारण अस्तित्व नास्तित्व की भ्रांति होती है। कात्यायन, संसार के समुदाय को जान लेने पर संसार के प्रति नास्तित्व बुद्धि विनष्ट हो जाती है तथा संसार के निरोध को यथार्थ जान लेने पर इसके प्रति अस्तित्व की बुद्धि नहीं रह पाती। कात्यायन, इस संसार में प्राणी आसक्ति, परिग्रह, मूढ़ ग्रह, इन त्रिविध भ्रम विकारों से जकड़ा हुआ है। इसे भ्रांति कहते हैं। इसे जान लेने से चित्त में अधिष्ठान, अभिनिवेश एवं अनुशय नहीं लगते तथा न उसे आत्मा की भ्रांति ही होती है। उत्पन्न होने पर दुख ही उत्पन्न होता है, निरुद्ध होने पर दुख ही निरुद्ध। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता। इसे प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का ज्ञान यथार्थ हो जाता है। कात्यायन, इसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। कात्यायन, यह सब कुछ है, यह बात एक अंत का किनारा है तथा सब कुछ नहीं है, यह बात दूसरा अंत है। कात्यायन, इन दो अंतों को सर्वथा त्याग कर मध्यम मार्ग स्वीकार कर तथागत उपदेश किया करते हैं। ये अविद्या के कारण, ये प्रतीत समुत्पाद, ये समस्त दुख स्कंद की उत्पत्ति होती है तथा अविद्या के नष्ट होने से, निरोध होने से संस्कारों का निरोध होता है और इस तरह समस्त दुख स्कंद का निरोध हो जाता है। आयुष्मान छन्न कहता है, हाँ आयुष्मान आनंद, जिन भाग्यशाली साधकों के पास साथी, मार्गदर्शक, धर्मानुशासक एवं हित चिंतक हो, उनका ऐसा ही होता है। आयुष्मान आनंद, इस उपदेश को सुनकर मुझको यथार्थ धर्म ज्ञान हो गया है। तीसरा सुत्त लेंगे, फेन पिंडुम सुत्त। एक समय भगवान अयोध्या में गंगा नदी के तट पर साधना हेतु विराजमान थे। उस समय भिक्षुओं से यह उपदेश किया, भिक्षुओं, इस गंगा नदी में बहुत अधिक फेन है, झाग बह रहा है। इसको कोई विवेकी पुरुष देखे, इस पर सूक्ष्मता से विचार करे, तो उसे ऐसा करने पर उसे यही ज्ञात होगा कि ये जो फेन है, ये झाग है, निस्सार है, तुच्छ है
अनुपयोगी है। बात भी ठीक है भिक्षु, इस फेन में, इस झाग में क्या सार हो सकता है? इसी तरह भिक्षु, लोक में जो कुछ भी अतीत, अनागत या वर्तमान रूप दिखाई देता है वह सब निस्सार है। वस्तुतः भिक्षु, रूप में सार हो भी क्या सकता है? भिक्षु, जैसे शरद ऋतु के मेघों से घिरने मोटी मोटी बिंदु वाले जल में बुलबुले उठते रहते हैं, फूटते रहते हैं। उनको देखकर भी कोई विवेकी पुरुष सूक्ष्मतया से निरीक्षण करते हुए उन्हें निस्सार एवं तुच्छ ही समझता है। उनमें कोई सार हो भी क्या सकता है? उसी तरह भिक्षु, लोक में जो कुछ भी अतीत, अनागत, वर्तमान, वेदना है वह निस्सार ही है। उसमें सार हो भी क्या सकता है? भिक्षु, जैसे ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न काल में बालू के रेत में मृग मरीचिका दिखाई देती है, ऐसा पानी दिखाई देता है। उन्हें कोई भी विवेकी पुरुष देखकर निस्सार ही समझता है। उसी तरह अनागत, वर्तमान, संज्ञा भी निस्सार है। भिक्षु, जैसे कोई पुरुष सारमय काष्ठ लेने के लिए तीक्ष्ण कुठारी लेकर जंगल में जाए, वहां उस केले का वृक्ष मिले, उसे वह जड़ से काट कर गिरा दे, फिर आगे काटते काटते उसे छिलका छिलका कर अलग कर दे, तो भी उसे उसमें दृढ़ काष्ठ नहीं मिलेगा। भला केले में कहीं दृढ़ काष्ठ हुआ? इसी तरह भिक्षु, जितने भी अतीत, अनागत, वर्तमान संस्कार है सभी निस्सार है, क्योंकि इन संस्कारों में सार हो भी क्या सकता है? भिक्षु, जैसे कोई जादूगर या उसका शिष्य लोगों को चौराहे पर खड़ा होकर अनेक प्रकार के जादू के खेल दिखाता है, उस जादू में कोई यथार्थता नहीं होती। इसी तरह भिक्षु, जो कुछ भी अतीत, अनागत, जो कुछ विज्ञान है वह सब निस्सार ही है। उसमें सार हो भी क्या सकता है? इसी तरह भिक्षु, कोई भी श्रुतवान आर्य शब्द रूप में, वेदना में, संज्ञा में, संस्कारों में, विज्ञान में निर्वेद वैराग्य प्राप्त कर उससे विमुक्त हो जाता है। विमुक्त होने पर वह जान लेता है कि इससे आगे मुझे कुछ कर्तव्य नहीं है, ऐसा जान जाता है। भगवान यहाँ उपदेश कर वे गाथाओं के माध्यम से बोल, रूप फेन की राशि के समान निस्सार है, वेदना जल के बुलबुले के समान है, संज्ञा मृग मरीचा के तुल्य एवं संस्कार केले के वृक्ष के समान निस्सार है। विज्ञान को भी जादूगर के जादू के तरह धोखा ही समझो, यही बात तथागत बुद्ध ने कही है। जैसे जैसे कोई विवेकी पुरुष इनके विषय में सूक्ष्मता से विचार करता है, त्यों तो सब उसे निस्सार एवं तुच्छ ही समझ में आते हैं। इस काया के विषय में भूरी प्रज्ञ भगवान तथागत ने हमको यही समझाया है, यह काया है, यह अनित्य है, यह दुख है, यह अनात्म है, इन तीन धर्मों से युक्त है। अतः इस रूप को त्यागने योग्य ही समझो। आयु, उष्मा एवं विज्ञान, ये तीन धर्म जब इस शरीर का साथ छोड़ देते हैं तब ये शरीर निरर्थक चेतनाहीन होकर भूमि पर गिर जाता है। उस समय दूसरे ही इसको हटाते बढ़ाते हैं। यह रूप आदि की परंपरा ऐसे ही निरर्थक है।
यह माया है, यह बालों को मूर्खों को ही भ्रम में डालने वाली है, इसलिए इसको विद्वान लोग वधक कहते हैं, इसमें कोई सार नहीं है। इसी तरह साधना में उद्यम करते हुए भिक्षु को रूप आदि स्कंदों के विषय में चिंतन मनन करना चाहिए तथा दिन एवं रात्रि सभी समय निरंतर प्रज्ञावान एवं समाहित चित्त ध्यान में रहना चाहिए। साधक को सभी तरह के बंधनों से मुक्त रहना चाहिए, अपना सहायक स्वयं को बनना चाहिए, इतना सावधान होकर साधना में लग रहना चाहिए मानो सिर पर अग्नि लगी हो और निरंतर निर्वाण की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। गद्दुलबद्ध सुत्त। यह सूत्र श्रावस्ती में ही भगवान द्वारा उपदिष्ट हुआ है। भिक्षु, इस संसार का आदि कहाँ है यह ज्ञात नहीं है। अविद्या अंधकार में पतित एवं तृष्णा बंधनों से बद्ध इन सांसारिक प्राणियों को इसका पहला किनारा ज्ञात नहीं है। भिक्षु, यह तो होता ही है कि एक समय आ जाए कि इस समस्त महासमुद्र में एक बूंद जल न रहे। यह भी हो सकता है कि एक समय यह सुमेरु पर्वतराज जल जाए, नष्ट हो जाए। एक समय यह भी आ सकता है कि यह समस्त महापृथ्वी जल जाए, नष्ट हो जाए, लुप्त हो जाए। परंतु मैं इन अविद्या अंधकार ग्रस्त एवं तृष्णा बंधनों से बद्ध सारे प्राणियों के दुख समूह का कोई अंत नहीं बता सकता। भिक्षु, जैसे कोई मनुष्य या पशु चमड़े के पट्टे से किसी स्तंभ में बंधा हुआ उसी स्तंभ के चारों ओर चक्कर काटता रहता है, इसी तरह भिक्षु अज्ञ पृथक जन अविद्या अंधकार से ग्रस्त प्राणी रूप को अपना समझता है वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान को अपना समझता है। यह विज्ञान के ही चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। वह उन रूप आदि के पीछे चक्कर लगाता हुआ, उनके पीछे दौड़ता हुआ न कभी रूप से छुटकारा पा सकता है, न वेदना से, न संज्ञा से, न संस्कारों से छूट सकता है। इसी तरह वह जाति जरा मरण शोक परिदेव आदि से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, अर्थात वह सदा सदा के लिए दुख बंधन में ही बंधा रहता है, ऐसा मैं कहता हूं। इसके विपरीत कोई श्रुतवान आर्य श्रावक न रूप को अपना समझता है, न वेदना, न संज्ञा, न संस्कारों को, न विज्ञान को अपना समझता है, न आत्मा को विज्ञान वाला समझता है, न अपने में विज्ञान को समझता है, न विज्ञान में अपने को। वह न रूप के पीछे दौड़ता है, न वेदना के पीछे, न संज्ञा के पीछे, न संस्कारों के पीछे, न विज्ञान के पीछे। इन रूपादि के पीछे न दौड़ते हुए उनसे छुटकारा पा जाता है। जाति जरा मरण शोक परिदेव एवं दौर्मनस्य से छुटकारा पा जाता है। वह एक दिन समस्त दुखों से छुटकारा पा जाता है, ऐसा मैं कहता हूं।
नाग संयुक्त लेंगे। सुत्त, यह सुत्त भगवान ने श्रावस्ती में उपदेश किया है। भिक्षु, ये 4 नाग योनियां होती है, नाग की जातियां होती है। कौन सी 4? पहला है अंडज, अंडों से उत्पन्न होने वाले नाग। जरायुज, जरायु से लिपटे नाग। संस्वेदज, पसीने से उत्पन्न होने वाले नाग। औपपातिक, किसी प्रत्यक्ष कारण के बिना उत्पन्न हुए नाग। भिक्षुओं, ये 4 नाग योनियां होती है। पहला है अंडज, अंडों से उत्पन्न। जरायुज, जरायु से लिपटे नाग। संस्वेदज, पसीने से उत्पन्न होने वाले नाग। औपपातिक, बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के उत्पन्न होने वाले नाग। भिक्षु, ये 4 योनियां होती है। प्रथम ये उपोषद सुक्त है। एक समय भगवान श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में साधना हेतु विराजमान थे। उस समय कोई भिक्षु भगवान के सम्मुख आया तथा उन्हें प्रणाम और बैठ गया तथा एक और बैठे उसने भगवान से निवेदन किया, भंते, क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है? कुछ अंडज नाग उपोषद व्रत करते हैं तथा उनका शरीर सुंदर वर्ण वाला होता है। हाँ भिक्षु, कुछ अंडज नागों के मन में यह विचार होता है कि हम पूर्व शरीर में मन वचन कर्म से पुण्य पाप दोनों ही कर्म करते थे। इसी कारण आज हम इस नाग योनि में उत्पन्न हुए हैं। अतः अब हम क्यों न मन वचन एवं काय से कुशल कर्म ही करें, जिससे कि हम इस देहपात के बाद सुगतिमय स्वर्गलोक में उत्पन्न हो। यही कारण है भिक्षु, कुछ अंडज नाग उपोषद व्रत रखने वाले तथा सुंदर वर्ण वाले होते हैं। सुपन्न संयुक्त, यह सूत्र भी भगवान ने श्रावस्ती में ही उपदेश किया। भिक्षुओं, ये 4 सुपर्ण गरुड़ पक्षी योनियां होती हैं। कौन सी 4? अंडज, जरायुज, संस्वेदज, औपपातिक योनि। ये 4 सुपर्ण योनियां होती हैं। ये 4 सुपर्ण योनियां होती हैं। इनमें से अंडज सुपर्ण अंडज नागों को ही भोजन हेतु उठाते हैं। जरायुज, संस्वेदज एवं औपपातिक नागों को नहीं। भिक्षु, इस प्रकार जरायुज सुपर्ण अंडज एवं जरायुज नागों को ही उठाते हैं, संस्वेदज या औपपातिक नागों को नहीं। तथा भिक्षु, संस्वेदज सुपर्ण अंडज जरायुज एवं संस्वेदज नागों को ही उठाते हैं, औपपातिक नागों को नहीं। परंतु भिक्षु, औपपातिक सुपर्ण सभी 4 योनियों के नागों को भोजन हेतु उठा लेते हैं। इस तरह भिक्षु, ये 4 सुपर्ण योनियां हैं। गंधर्व
काय संयुक्त वर्ण लेते हैं। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक सृष्टि द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में साधना हेतु विराजमान थे। उस समय उन्होंने भिक्षुओं को आमंत्रित कर कहा, भिक्षु अब मैं तुम्हें गंधर्व काय देवों के विषय में बताऊंगा, उसे ध्यान से सुनो। भिक्षु, ये गंधर्व काय देव कौन है? भिक्षु, कुछ इनमें से मूल गंध में वास करने वाले देवता हैं, कुछ सार गंध में, कुछ कच्ची लकड़ी की गंध में, कुछ छाल में, कुछ गंध में, कुछ पपड़ी की गंध में, कुछ पत्तों की गंध में, कुछ पुष्पों की गंध में, कुछ फलों की गंध में, कुछ रस की गंध में तथा कुछ गंध की गंध में ही वास करने वाले देवता हैं। भिक्षु, ये सब गंधर्व काय। एक और बैठे किसी भिक्षु ने भगवान से अपनी यह बात जिज्ञासा प्रकट की, भंते कौन हेतु है, कौन प्रत्यय है कि कोई पुरुष इस देहपात के बाद गंधर्वों के साथ उत्पन्न होता है? यहाँ कोई पुरुष मन वचन एवं काय से सत्कर्म करता हुआ उसने पुराने लोगों से सुन रखा होता है, गंधर्व काय देव दीर्घायु होते हैं, स्वरूप एवं सुखमय जीवन बिताने वाले होते हैं। वह सोचता है तो क्यों न मैं भी उन गंधर्व काय देवों में उत्पन्न हूँ। भिक्षु, यही कारण है वैसा व्यक्ति देहपात के बाद उन गंधर्व की योनि में उत्पन्न होता है। इसी तरह वह मूल गंधों का दान करता है, उस दान के प्रभाव से देहपात के बाद मूल गंधवासी गंधर्व के साथ उत्पन्न होता है। इसी तरह वह कच्ची लकड़ी की गंध का दान करता है, छाल की गंध का दान करता है, पपड़ी की गंध का दान करता है, पत्तों की गंध का दान करता है, पुष्पों की गंध का दान करता है, फलों की गंध का दान करता है, रस की गंध का दान करता है, गंध की गंध का दान करता है। उस कर्म के कारण वह उन गंधर्वकायिक देवों में उत्पन्न होता है। वलाहक संयुक्त ले लेते हैं। भिक्षु, अब मैं तुम्हें वलाहक मेघ कायिक देवों के विषय में बताऊंगा, उसे सुनो। भिक्षु, ये वलाह कायिक देव कौन होते हैं? भिक्षु, ये वलाह कायिक देव पंचविध होते हैं, शीत वलाहक, कृष्ण वलाहक, अभ्र वलाहक, वात वलाहक, वर्षा वलाहक। भिक्षु, ये वलाह कायिक देव कहलाते हैं। एक और बैठे किसी भिक्षु ने भगवान से यह जिज्ञासा प्रकट की, भंते कौन कारण है, कौन प्रत्यय है कि कोई प्राणी देहपात नंतर वलाह कायिक देव योनि उत्पन्न हो जाता है? भिक्षु, यहाँ कोई मन वचन कर्म से शुभ कर्म करता है, साथ ही उसने पुराने लोगों से सुन रखा होता है, वलाह कायिक देव दीर्घायु वर्ण संपन्न सुखमय जीवन यापन करने वाले होते हैं। अतः उसको भी यह विचार होता है कि मैं भी अपने इस देहपात के बाद वलाह कायिक योनि में जन्म लेऊं। यूं वह उस देहपात के बाद वलाह काय देव योनि में जन्म लेता है, यही कारण है। एक और बैठे किसी भिक्षु ने भगवान से यो पूछा, भंते क्या कारण है कि कोई प्राणी देहपात नंतर वलाहक योनि में उत्पन्न हो जाता है? भिक्षु, जो कोई मन वचन कर्म से सत्कर्म करता है तथा उसने पुराने वृद्ध जनों से सुन भी रखा है, शीत वलाहक देव दीर्घायु वर्ण संपन्न सुखमय जीवन जीते हैं, अतः वह अन्न का दान करता है, वस्त्र का दान करता है, यान का दान करता है, दीपक का दान करता है, प्रदीप का दान करता है। इस सत्मर कर्म के प्रभाव से देहपाद नंतर शीत वलाहक देवों की योनि में उत्पन्न होता है। इसी तरह क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है जिसके कारण कोई उष्ण वलाहक, अभ्र वलाहक, वात वलाहक, वर्षा वलाहकों की योनि में उत्पन्न होता है?
यहाँ भिक्षु कोई मन वचन कर्म से कुशल कर्म करता है, तब वह अन्न का दान, वस्त्र का दान, सवारी का दान, प्रदीप का दान करता है। उसके प्रभाव से वर्षावलाहक देवों की योनि में उत्पन्न होता है। यही कारण है कि उन योनि में उत्पन्न होता है। एक और बैठे किसी भिक्षु ने भगवान से यह जिज्ञासा प्रकट की, भंते, क्या हेतु है, क्या कारण है कि कभी इतनी प्रबल शीत ऋतु आ जाती है? भिक्षु, इस संसार में शीत वलाहक नाम के देवता है। उनके मन में जब यह विचार आता है कि हम अपनी यथेच्छ रति में रमण करें, तब उनके इस विचार के प्रभाव से शीत ऋतु आती है। इतनी प्रबल ग्रीष्म ऋतु क्यों आती है? भिक्षु, यहाँ उष्ण वलाहक देवता भी रहते हैं। उनके मन में ये विचार आता है हम अपनी यथेच्छ रति में रमण करें, तब उनके विचार के प्रभाव से ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। भंते, क्या कारण है कभी आकाश में मेघ आ जाते हैं? भिक्षु, यह अब्र वलाहक देवता होते हैं। उनके मन में जब ये विचार होता है कि हम अपनी यथेच्छ रति क्रीड़ा करें, तब उनके इस विचार के प्रभाव से आकाश मेघों से आवृत हो जाता है। कारण है कभी तीव्र आंधी हवा चलती है। भिक्षु, ये वात वलाहक देवता होते हैं। उनके मन में ये विचार होता है कि हम अपनी यथेच्छ रति में रमण करें। उनके प्रभाव से यहाँ तीव्र आंधी चलती है। भंते, क्या कारण है कि कभी कभी वर्षा बहुत अधिक होने लगती है? भिक्षु, यहाँ वर्षा वलाहक देव होते हैं। उनके मन में यह विचार आता है हम अपनी यथेच्छ रति में रमण करें, तब उनके इस विचार के प्रभाव से यहाँ कभी कभी वर्षा बहुत अधिक होने लगती है। तो इस तरह हमने आज बहुत सारे सूत्र लिए। अब हम यही विराम देते हैं। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की 11 सुक्त हुए हैं हमारे। जो भी साधक साधिका है जो आज सुक्त हुए हैं, उसके बारे में अगर प्रश्न पूछ सकते हैं तो आप चैट बॉक्स में या फिर आप हैंड रेज कर सकते हो और आप गुरु जी से प्रश्न पूछ सकते हो। अगर किसी साधक साधिका के प्रश्न है तो जो अभी लास्ट जातक हुई है गुरुजी, उसमें आपने बताया है कि जो भी ऋतु होते हैं तो ये सब देवलोक में ही होते हैं। वलाह का देव, जो भी यहाँ पे वर्षा होती है, बहुत धूप आती है, तो ये सब देवलोक का ही कारण होता है। ये कारण होता है जी, बिल्कुल। यानी देखिए, अपने भगवान के साहित्य में आता है, देवो वसस्तु कालेन सत्संपत्ति हेतु। तो वो देवता लोग डिसाइड करते हैं कि हमको कहाँ वर्षा देनी है, कहाँ देनी, यानी सुख समृद्धि के लिए देवता लोग वर्षा करे, ऐसा लिख के आता है। तो हमारा जो आज विज्ञान कहते हैं कि पानी वहां जाता है, फिर भाप बनते, बादल बनते, फिर वर्षा होती है, तो ये नहीं है। भगवान ने जो बताया, वर्षाकालिक वलाहक देवता होते हैं, वे डिसाइड करते हैं कि हमें पानी कितना देना है और कितना नहीं देना है। वे देखते भी है कि पुण्यकर्ता लोग हैं वहां अच्छी वर्षा देते हैं, कभी कभी वो अकाल भी कराते हैं। तो इस तरह वो उनके कारण होता है। अब जैसे यहाँ क्लियर दिया है कि अकारण आंधी क्यों आती है, तो बताया है कि ये वात वलाहक देवता होते, उनके मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि हम यथेच्छ रमण करें। उनके विचार के प्रभाव से इतनी आंधी आती, और कोई कारण नहीं। ठीक है, विज्ञान अपनी खोज कर रहा है, करने दे, लेकिन वो पूर्ण सत्य की तरफ नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो बाहरी बाहरी चीजों से समझता है कि ऐसा विज्ञान होता है। भगवान सारी बातें जो है, ये संसार कैसे चल रहा है, उसके समस्त चीजों के बारे में बताते हैं। इसलिए वो प्रतीत समुत्पाद जानना महत्वपूर्ण होता है।
इसलिए विपश्यना भी करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके अलावा तो ये जानना बहुत मुश्किल है। जी अनुज जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप प्रश्न पूछिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते, गुरुजी, बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी आपने एक सूत्र में बताया था कि वो सर पर अग्नि लग रही हो, इस तरीके से साधना करनी चाहिए, वो क्लियरली समझ में नहीं आया था, एक जगह आया था। नहीं, ऐसा है कि हमारे सिर पे आग लगी हो तो हम क्या करते, पहले उसको बुझाने का प्रयास करते। सिर पे कोई अग्नि लगी है, कपड़े जल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको बुझाने का प्रयास कर रहे। इसी तरह भगवान ने ये कहा है कि ये संसार जल रहा है, राग से, द्वेष से, मोह से, अविद्या से जल रहा है। ये सामान्य जनता को ये दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने कम से कम साधना करके इससे मुक्त होने का प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि संसार तो जल रहा है, इसमें धुआं भी नहीं दिखाई देता, फिर भी लोग जल रहे हैं। तो सिर पे कोई अग्नि लग जाती है तो अपन बुझाने का प्रयास करते। इसी तरह हमने साधना में पूरा समय बिताना चाहिए, अपने मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसा भगवान ने उदाहरण दिया है। साधु साधु साधु, धन्यवाद गुरुजी। प्रणीता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप प्रश्न पूछिए गुरुजी से। प्रणाम गुरुजी। हाँ, बोलिए। गुरुजी, अभी आपने बोला कि वही भगवान जी जो पानी मतलब बरसात करते हैं जहाँ देना है, लेकिन बौद्ध धर्म में तो कोई भगवान को नहीं मानते हैं, तो फिर ऐसे कैसे? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, तो थोड़ा इसमें समझाएंगे। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। और आपने जो बात कही है कि बौद्ध धर्म में नहीं मानते, ये शब्द गलत है। पहली बात तो हम यदि त्रिपिटक देखे, भगवान मतलब ये ऊपर में कोई जैसे गॉड होते हैं, ये नहीं है। भगवान ने क्या जो बताया, योनियां होती है अलग अलग। तो जैसे मनुष्य योनि, देव योनि और ब्रह्म योनि, ये सारी योनियां 31 प्रकार के लोक रहते हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। तो हम जो कहते हैं कि भगवान बुद्ध धर्म में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हम अपने विचार प्रकट करते हैं, तो हमारा विचार पूर्ण सत्य नहीं होता। त्रिपिटक में क्या लिखा है, क्या आपकी भगवान बुद्ध पर श्रद्धा है, हम पहला प्रश्न पूछते हैं। तो बुद्ध ने जो कुछ कहा है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम त्रिपिटक को प्रमाण मानते हैं। मैं नहीं बोलता कि क्या हो रहा है, ये तो भगवान ने बताया। और भगवान ने एक बात कही, ये मैं किसी से सुनकर या शास्त्र पढ़कर नहीं बतला रहा हूँ। भगवान ने कहा जो कुछ मैं बतला रहा हूँ, मैं स्वयं अनुभव करता हूँ और मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ, वही मैं तुमको बताता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा है। तो भगवान मतलब केवल भगवान शब्द का प्रयोग केवल हम भगवान बुद्ध के लिए करते हैं। संसार में कोई भगवान नहीं होता, ये तो भगवान ने बताया। ऐसे देवता होते होते उनको आप भगवान न माने, क्योंकि वो देवता लोग आते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो वो भगवान नहीं है, वे देवता है, योनि है एक प्रकार की, वे लोग भी मरते हैं। तो इस तरह हमने थोड़ा सा क्लियर समझना चाहिए। हम अपने विचारों को थोपे नहीं किसी के ऊपर, कि हम कहते कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, अपने स्वयं अपने न पढ़ने के कारण, साहित्य न पढ़ने के कारण इस तरह की बातें करते हैं। तो गुरुजी, फिर अभी जैसे ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं बाकी के लोग, तो सही है? देवी देवताओं की पूजा करने के लिए कोई बोलता ही नहीं, न भगवान ने बताया है। आपको तो केवल भगवान बुद्ध की पूजा करनी है। किसने कहा है? हमने कभी कहा है कि आप देवी देवताओं की पूजा करें? नहीं। आपको नहीं, जैसे बुद्ध की पूजा करना है और बुद्ध ने बताए हुए रास्ते पे चलना है। लोग करते हैं, करने दें। हमको तो हम ये जो भगवान का धर्म है, हमको पहले क्लियर स्वयं समझना है, फिर दूसरों को वैसा उपदेश करना होता है। तो जी ये कोई गुरुजी। बात नहीं है कि हम किसी को ये भी नहीं बोलते कि देवी देवताओं की पूजा करें। ये तो जो हो रहा है वो भगवान ने प्रत्यक्ष बताया। मतलब देवी देवताएं होती है? होते ही हैं इतना। आप उसके लिए वो जो विमान वत्थु और पेत वत्थु है, वो आप पढ़े, उसमें सारी चीजें दी गई हैं, आप उसको पढ़ ले, है ना। तो विमान वत्थु पेत वत्थु में कैसे होता है, सारा चीज दिया हुआ है। जी, धन्यवाद गुरुजी।
जैसे अभी आज जो तीसरा सूक्त आपने लिया है फेन पिंड सूक्त, उसमें सुत्ता सार और निर्सार के बारे में बताया गया है। बिल्कुल निस्सार है, यानी हमारा ये शरीर है, रूप के प्रति आसक्ति रहती है, निस्सार है, लोग रहते हैं। तो भगवान ने तो वस्तुतः केवल फिर ये बताते हैं, लेकिन वापस साधना में आते हैं भगवान कि भैया ये जो रूप है, विज्ञान वेदना संस्कार संस्कार है, वो अनित्य है, नश्वर है। इसको जानने के लिए भगवान का सारा प्रयास रहता है, तो हम उसको जाने और बाकी सांसारिकता की जितनी भी बातें बताई है उसको भी स्वीकार करें। जी गुरु जी। रंजना जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप प्रश्न पूछिए। प्रणाम गुरु जी। गुड हाँ जी मॉर्निंग गुरु जी। मैं जैसे कि गुरु जी आपने बोला है कि नाग के जाति में 4 तरह की योनि रहते हैं। हाँ हाँ, तो फिर वो उत्पत्ति मीन्स उपपत्ति है क्या, उत्पत्ति वो क्या है वर्ड? नहीं, पहला है औपपातिक शब्द आता है। औपपातिक उपपात। मतलब, हाँ, पहला होता है अंडज, अंडे से उत्पन्न अच्छा होते हाँ। हैं। फिर हम्म। दूसरा होता है जल। संसर्ज, यानी पसीने से उत्पन्न होते हैं। हाँ एक हाँ। होता है जरायुज, जरायुज जरा। मतलब पेट में जाते हैं, जो अपन लोग जरायुज में आते हैं क्योंकि गर्भ में जाते हैं, फिर उत्पन्न होते, फिर बुढ़ापा आता है, इसको जरायुज बोलते हैं। और एक ओके। होता है औपपातिक। तो औपपातिक मतलब बिना योनि में जाए अकारण डायरेक्ट उत्पन्न होते हैं, यानी जैसे देव बनता है वो औपपातिक है, डायरेक्ट उत्पन्न होते हैं। कोई व्यक्ति मरता है यहाँ से तुरंत नरक में जाता है, तो उसको औपपातिक बोलते हैं, किसी बीच में कोई नहीं रहता। बाकी जैसे कोई अंडे में जाता है, योनि में जाता है, पसीने से गंदगी में उत्पन्न होते हैं, वैसा ये औपपातिक होता है, बिना ये किसी सिर्फ, कारण डायरेक्ट उत्पन्न होते हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर ये ऐसे कुछ मनुष्य में नहीं लोग रहते, होते हैं। सिर्फ नाग में मनुष्य ही में थोड़ी जाते? रहे, अच्छा हाँ, अच्छा। नाग योनि में। नाग। ओके, थैंक यू गुरु। जी गुरु जी, आपने जो 10वीं सूत्र लिया है 10 नंबर का गंधब काय सूत्र, तो उसमें भी आपने गंध, जो पुष्प रहते हैं उसके ऊपर जो गंध रहते हैं, और जो भी सूत्र वो भी देवता उसमें भी जन्म लेते हैं क्या? गंधर्व कायिक देवता, जी। तो जैसे ये नाच गाने जो करते हैं उसको गंधर्व बोलते हैं, है ना? तो संगीत, तो वैसे भी गंधर्व कायिक देवता लोग भी होते हैं, वो उसी में रमण करते हैं। तो उसको कैसे उत्पन्न होते, कोई दान कर, पहले तो शरीर वचन मन से तीनों अच्छे कर्म करना होता है, और फिर को दान करता है, प्रदीप का दान, वस्तु का दान, भोजन का दान, कपड़े का दान। और वह यदि इच्छा करे मरते समय कि मैं गंधर्व कायिक योनि में जन्म ग्रहण करूं, तब वो गंधर्व कायिक देव में उत्पन्न होता है। इसी तरह कोई फूल अर्पित करता है, गंधक देता है, अपन इसलिए माला, गंध, धूप का दान करते हैं, अगरबत्ती का दान करते हैं, वो गंध का दान है। तो वो कोई गंध का दान करता है और मरते समय इच्छा करे कि मैं गंधर्व का एक देव की योनि में उत्पन्न हूं, तो वो उसका कारण वहां जन्म हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण दान करना पड़ता है। जी, जो इस लोक में जो नाच गाने या फिर जो संगीत करते, तो वो गंधर्व की योनि में नहीं जाते, जो इस प्रकार के दान करते हैं। दान करने से। जी। और किसी के कुछ प्रश्न है तो हम गुरुजी से पूछेंगे। आप हैंड रेज कर सकते हो या फिर चैट बॉक्स में आप आपके प्रश्न पूछ सकते हो। गुरुजी, अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं आए हैं। आज का ठीक है। सत्र हम समापन की ओर बढ़ाइए, मैं ऐसे आपसे विनती करती हूँ। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। महाकारुणिको नाथो हिताय सर्वप्राणिनं पूरयत्वपारमी सर्वपत्तो सम्बोधिमुत्तमं एतेन सच्चवज्रेन सोतिते होतु सर्वदा।
जयन्तु बुद्धिया मूले सख्यानं नन्दिवर्धनो एवमेव जय होतु जयस्सु जय मंगलं अपराजित पल्लंके शीसे पुथु विपुक्कले अभिषेके सबबुद्धानं अगपतोपमोदति सुनखतं सुमंगलं सुप्रभातं सुहोठितं सुखणो सुमुहूर्तो च सुइत्थं ब्रह्मचारिषु पदक्षिणं कायकम्मं वाचकम्मं पदक्षिणं मनोकम्मं पणिदीते पदक्षिणानि पदक्षिणानि कृत्वा न लभन्ते ते पदक्षिणे ते अत्तलद्धा सुखिता विरूढा बुद्धशासने अरुगा सुखिता होत सह सभ्यैः ज्ञातिभिः चिरं तिष्ठतु बुद्धशासनं चिरं तिष्ठतु बुद्धशासनं चिरं तिष्ठतु बुद्धशासनं साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आज के इस सुबह के सत्र के लिए। जो भी साधक साधिका इस सत्र में जुड़े हैं, बंदे जी नागपुर साइड में यानी कि विदर्भ साइड में दान की पारमिता वहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो संगदान वहाँ पे हो रहा है। अगर जो भी साधक साधिका संगदान में दान देने के लिए इच्छुक है तो वो बंदे जी से कांटेक्ट करें। और कुछ किट है, जो लोग बहुत गरीब है या फिर किसी कारण की वजह से उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो बंते जी वो भी दान कर रहे हैं। उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक किट 4,000 रुपए की है, लेकिन आप जैसे हो सके 2,000 या फिर कैसे भी, अगर आप वो लोग को दान करना चाहते हैं, अन्न का दान करना चाहते हैं, तो आप उसमें भी सहभाग ले सकते हैं और आपकी दान धार्मिकता बढ़ा सकते हैं। और अभी अमरावती, नासिक और औरंगाबाद, यहाँ पे हमारे अपकमिंग संगदान होने वाले हैं, प्रोग्राम होने वाले हैं। अगर वहाँ पे सिटी से अगर कोई जुड़े हैं तो उनको भी वो डिटेल्स हम मैसेज पे या फिर जो भी सेशन रहेंगे उसमें हम आपको बताएंगे। किसी के कुछ प्रश्न है या फिर दान करने के बारे में, अकाउंट नंबर के बारे में, आप तो डायरेक्ट बंदी जी से फोन कीजिए तो आपको सब डिटेल्स पता चल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साधक साधिका का इस सत्र में आप जुड़े हैं और बहुत ही शुद्ध सार, बहुत ही शांत चित्त से सुन रहे हैं। अगर बंते जी यहाँ पे अगर कोई मैसेज नहीं देना चाहते हैं, बंते जी आप कुछ मैसेज देना चाहते हो अगर सेशन में हो तो? नहीं प्रीति जी, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, वॉइस भी थोड़ा खराब ही। जी जी बंते जी, बंते जी की भी बहुत तबीयत खराब है क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ शेड्यूल है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम चालू है। तो आप सभी बहुत ही साधना कीजिए, शील में रहिए। और क्लाइमेट की वजह से सभी चेंजेस हो रहे हैं, तो आप सभी अपनी सुरक्षा कीजिए हेल्थ के बारे में, और आपकी पारमिता भी बढ़ाइए इस क्लाइमेट में, क्योंकि पारमिता ही हमें हर दुखों से बचाती है। बहुत सपोर्ट मिलता है पारमिता जैसे जैसे आपकी बढ़ती है। सभी बहुत ही साधक साधिका का बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में जुड़ने के लिए। सभी को मंगल मैत्री देती हूँ। आप सभी सुखी रहे, बहुत अच्छी आपकी सेहत रहे, और यही मंगल मैत्री के साथ आज की सुबह का सत्र में समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।